नमस्कार दर्शकों, मैं अमित बौरसन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। आज 15 अगस्त का दिन है, स्वतंत्रता दिवस का दिन है। आज हम अपने चैनल की तरफ से आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की आपको मंगल कामनाएं देते हैं और आगे इसी चैनल पर हमारे देश के समाज सेवी भी आप लोगों को मंगल कामनाएं देते हैं। हमारे इस चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और आप हमारे देश के समाज सेवियों की भी मंगल कामनाएं लें। जी, देश के 74वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर मैं धम्मभूमि श्रेष्ठ जीवन के लिए जो बौद्धों का राष्ट्रीय संगठन है उसके द्वारा समस्त देशवासियों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूं। साथ ही देश को स्वतंत्र कराने के लिए जिन शहीदों ने, क्रांतिकारियों ने अपने जीवन को बलिदान किया, उनको भी सत सत नमन। स्वतंत्रता आंदोलन में देश में लाखों लोगों ने भाग लिया और लाखों लोगों ने कुर्बानी दी, जिसमें बहुजन समाज के बहुत सारे क्रांतिकारी और वीर सपूत भी शामिल थे। परंतु देश के इतिहास में, स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में बहुजन समाज के जो बलिदानी थे, शहीद थे, उनको जो मान सम्मान मिलना चाहिए, देश के इतिहासकारों ने उन्हें नहीं दिया, उनके साथ नाइंसाफ़ी की। बहुजन समाज के बहुत सारे क्रांतिकारी जिन्होंने हंसते हंसते अब देश की आज़ादी के लिए कुर्बान किया, उनमें शहीद भगत सिंह, उदयिया चमार, गंगाधर वाल्मीकि, झलकारी बाई, बहुत सारे असंख्य संख्या में देश में जो है बहुजन समाज के लोगों ने हंसते हंसते कुर्बानी दी। स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के समय देश के शहीदों ने, क्रांतिकारियों ने ये सोचा था कि जब देश स्वतंत्र होगा, देश की शासन सत्ता भारतवंशियों के हाथ में होगी, तो देश फिर खुशहाल होगा, देश में की बेरोजगारी नहीं होगी, देश में भुखमरी नहीं होगी, कोई गरीब नहीं होगा, देश में जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर और रंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। देश पुनः अपने पूर्व के गौरवशाली स्थान पर पुनः स्थान प्राप्त करेगा, जो सम्राट अशोक के समय था। परंतु बहुत दुख होता है ये कहते हुए कि आज़ादी के 74 साल बाद भी, लगभग 73 साल बाद भी अभी देश में बहुत सारी समस्याएं मुँह वहाँ खड़ी हुई हैं। इनसे आज़ादी मिलना बहुत परम आवश्यक है। भारत में अभी भी जाति के आधार पर बहुत सारे लोगों के साथ विभिन्न स्तरों पर भेदभाव होता है। उससे भी आज़ादी देश को लेना आवश्यक है। देश में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है, जिससे हमारे युवा पढ़े लिखे शिक्षित बहुत बड़ी संख्या में बेरोजगार हैं। जब तक उनको रोजगार नहीं मिलता है, आज़ादी के मायने झूठे हो जाते हैं। देश में भुखमरी भी बड़े पैमाने पर है और विशेष रूप से कोरोना महामारी के आने के बाद देश में बेरोजगारी और भुखमरी की समस्या अपने चरमोत्कर्ष पर है। देश में अशिक्षा अभी भी काफ़ी बड़े पैमाने पर है, जबकि देश को पूरी तरह शिक्षित हो जाना चाहिए, परंतु अभी भी वास्तविक रूप से देखा जाए 50% देश की आबादी अभी भी अशिक्षित है। साथ में अंधविश्वास और पाखंडवाद से भी हमारे भारतवंशी ग्रसित हैं, जिनकी वजह से देश का विकास पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है। तो आज के इस मौके पर मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि भारतवर्ष को यदि पूर्ण रूप से आज़ाद होना है, स्वतंत्र होना है, अपने देश को का पुनः सम्राट अशोक के समय का गौरव वापस लाना है, तो अभी भी हमें जातवाद से, आतंकवाद से, भुखमरी से, बेरोजगारी से, अशिक्षा से, अंधविश्वास से और पाखंडवाद से आज़ादी प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। बिना इनसे आज़ादी प्राप्त किए हमारा देश गौरवशाली स्थान नहीं ले सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः समस्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, महान क्रांतिकारियों को नमन करते हुए समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
आज हमारे चैनल पर ग्रेटर आगरा बार एसोसिएशन के सचिव भारत सिंह जी हैं। आज जो 15 अगस्त का दिन है, आप भारतवासियों को इस दिन की शुभकामना दें और कोरोना वायरस की जो आपदा आई हुई है उसे देखते हुए हमारे भारत देश के नागरिकों को कुछ सुझाव दें। मैं भारत सिंह एडवोकेट, सचिव ग्रेटर आगरा बार एसोसिएशन। मैं अपनी ग्रेटर आगरा बार एसोसिएशन की ओर से सभी देशवासियों को 74वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज के दिन उन अमर सपूतों को हम याद करते हैं कि जिन्होंने हमें आज़ादी दिलवाई और उनकी बदौलत आज हम स्वतंत्र भारत में और बैठे हुए हैं और उनका बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता है। और मैं सभी देशवासियों से अपील करूंगा, आज का दिन राष्ट्रीय पर्व है और इस राष्ट्रीय पर्व को बड़े हर्ष और उल्लास से सभी देशवासी मनाएं। और मैं कोरोना वायरस के लिए मैं कहना चाहूँगा, सभी देशवासियों से अपील करना चाहूँगा कि कोरोना वायरस ये महामारी है और इसके बचाव के लिए बाहर निकले तो मास्क पहन के ही निकलें, हाथों को साबुन से धोएं, सैनिटाइज करें और भीड़ भाड़ में जाने से बचें। कहीं भी और कोई भी बड़ा ऐसा कोई आयोजन ना करें जिससे भीड़ एकत्रित हो, और भीड़ की वजह से भीड़ से ही कोरोना वायरस फैलने का खतरा है। अगर व्यक्ति अपना ये पालन करेगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेगा, भीड़ भाड़ से बचेगा, तो उसे बीमारी का खतरा कम होगा और मास्क का प्रयोग करेगा, उससे भी खतरा कम होगा। धन्यवाद। मेरा नाम तिलक सिंह बौद्ध है और मैं आगरा नारायण में रहता हूं और अपनी समाज के प्रति अपना कार्य भी करता रहता हूं। और आज 15 अगस्त है। मैं अपने भारत देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं तथा हार्दिक मंगल कामनाएं। और कोरोना के बचाव के लिए हमको दूरी बनाना और मास्क पहनना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसकी कोई वैक्सीन नहीं है और न वैक्सीन अभी बनने की कोई संभावना हो रही है। इसलिए हमको मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है और दूरी बनाना भी। और हम सभी देशवासियों से यही अपील करते हैं कि कोरोना के बचाव के लिए दूरी बनाना और मास्क पहनना और अपने दस्ताने कवर पहनना ये बहुत ही लाभदायक और बहुत ही ज़रूरी है। इसी के साथ मैं अपनी विराम देता हूँ। बुद्ध विहार श्रीनगर आगरा में हमारी एक समिति है जो यहाँ पार्क का देखभाल करती है, बुद्ध विहार की देखभाल करते हैं। हम सभी लोगों के लिए आज 15 अगस्त के शुभ अवसर पर इस त्यौहार को मना रहे हैं और इसके अच्छी तरह मनाने के लिए समाज के हित में कुछ अच्छा हो, इसके लिए शुभकामनाएं सब लोगों को देते हैं। इस साल थोड़ा कोरोना की वजह से इतनी जो दिक्कत हुई है, इसके लिए समाज को काफ़ी जागरूक भी सरकार ने किया है। काफ़ी बीमारी को रोकने के प्रयास हो रहे हैं और जो बीमार होते हैं उनको भी ठीक करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि सरकार के प्रयासों से, समाज सेवाओं के, समाज संस्थाओं के प्रयास से जल्दी कोई न कोई वैक्सीन या उपाय ऐसा निकलेगा जिससे इससे जल्दी से जल्दी छुटकारा मिले। हम लोगों के लिए उम्मीद करते हैं कि इसके लिए जागरूक रहें, कोरोना को फैलने से जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा रोकें। इसकी वजह से सामाजिक नुकसान हो रहा है, सामाजिक व्यवस्थाएं टूट रही हैं, लोगों का रिश्तेदारी में आना जाना सब बंद जैसा हो गया है, आर्थिक व्यवस्था भी खराब हो रही है। इसकी वजह से कोरोना से जल्दी छुटकारा मिले, ऐसी हम तथागत गौतम बुद्ध से अनुकंपा करते हैं। तो उनकी उससे सबको लोगों को सद्बुद्धि इतनी मिले कि कोरोना को खुद ही रोकने का प्रयास करें और ये बढ़े नहीं। ये महामारी हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी हमको बहुत साल पीछे धकेलने के लिए बहुत बड़ी महामारी के रूप में जो आई है, ये हमारे लिए एक कहना चाहिए एक दोष सिद्ध हो रहा है हमारा कि हम इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। इसमें और आगे के लिए सरकार जितना प्रयासरत है, कोई न कोई विश्व के सारी संस्थाएं इसके काम कर रही हैं कि कोरोना के खिलाफ कुछ न कुछ दवा वैक्सीन बने और उसके बाद लोग राहत की सांस लें।
ये हमारे लिए एक बार बार आने वाला त्यौहार। उम्मीद करते हैं कि हर साल अच्छे से अच्छे खुशियों के साथ हम इस त्यौहार को मनाते रहें। ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है, इसे हम अच्छी से अच्छी खुशियों के साथ सभी परिवार के साथ सभी देशवासियों के साथ और खुशियों के साथ इसे और मनाते रहें। ऐसी हम सबके लिए शुभकामना करते हैं। मेरा नाम भरत सिंह है। मैं सभी देशवासियों को 15 अगस्त की शुभकामनाएं देता हूं। दर्शकों, हमारा चैनल आपको कैसा लग रहा है? आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि हमारा ये चैनल आगे बढ़ सके और अपने मित्रों को भी जानकारी दें, जिससे कि हमारा वो सपोर्ट कर सकें और सब्सक्राइब कर सकें, जिससे हमारा चैनल ये आगे बढ़ सके, जिससे कि हम जो गरीबों की समस्याएं हैं, हमारे देश की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को हम अपनी भारत सरकार के सामने रखेंगे, जिससे कि उन समस्याओं का हल हो सके। इसी के साथ नमस्कार।